हनुमान मंदिर में पुजारियों ने किया केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पुजारियों ने केजरीवाल चोर है के लगाए नारे। राम जन्मभूमि के आचार्य सत्येंद्र दास बोले, ये सिर्फ दिखावा है, चुनाव के लिए किया जा रहा है। इसे ये दिखावा है और ये दिखावा केवल प्रलोभन है। ये प्रलोभन चुनाव के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से महिला सम्मान योजना जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद अब उन्होंने एक और नई योजना जो है वो लेकर आई है पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, जिसके तहत वो 18,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है। इस बात की जानकारी अब पुजारियों को भी लग चुकी है, क्योंकि ठीक जब अरविंद केजरीवाल जो है हनुमान मंदिर जाने वाले थे, उससे ठीक पहले हनुमान मंदिर के बाहर ही पुजारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हनुमान मंदिर के बाहर ही जो है ये प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर पुजारी काफी ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि नाराज नजर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल चोर है के नारे लगाए, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि 10 सालों से अरविंद केजरीवाल को हमारी याद क्यों नहीं आई। 10 सालों से हम पैसे के लिए कह रहे थे, हम इस चीज के लिए कह रहे थे, तब हमसे क्यों नहीं पूछा गया। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले हमें 18,000 रुपए देने का ये झूठा ऐलान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस दौरान पुजारी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने के लिए मिली है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है पुजारियों का और किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। हम जनकपुरी से हैं।
जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो भी केजरीवाल ने बोला है वो सारी झूठी बात है, उसके एक बात भी सही नहीं है। जितनी बात बोल रहा है झूठ बोला है। आज ब्राह्मणों को उसको याद आई है, अभी तक याद नहीं आया था। 10 साल उसकी सरकार थी तो ब्राह्मणों को नहीं याद था। आज उसको पता लगा है कि दिल्ली में ब्राह्मण रहते हैं। वही कहता था, आप अपने चैनल पे देख लीजिए कि ब्राह्मण लड़के अगर नहीं होंगे तो मंदिर में जाके उनको पंडित बनना पड़ेगा। आज ब्राह्मणों को याद आ रही है तो ब्राह्मण उसके विरोध में खड़े हैं। पंजाब में उसकी सरकार 1 पैसा नहीं दिया, दिल्ली में 18,000 का 18 पैसा नहीं देगा। इसलिए ब्राह्मण इसके बकलाए में ना आए हैं और ना आएंगे। आने वाले समय पर बीजेपी के साथ खुले हैं और खुले रहेंगे। घोषणा इसकी सारी फ्रॉड है। 18 नहीं, 18 पैसा देने वाला नहीं, इसके बकलाए में कोई ब्राह्मण दिल्ली वाला आने वाला नहीं है। दिल्ली की सरकार इसकी जाएगी। कहाँ से लाओगे? सब बातें करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए, केजरीवाल जी ने जो स्कीम लाए हैं उनकी बात को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपने 10 साल पहले तो आपको याद आया नहीं। 3 बार से आप मुख्यमंत्री बराबर बन रहे हैं और आपने अब तक ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों चिंता हुई हमारी, क्यों, क्या कारण रहा? चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये बताइए और अन्य धार्मिक स्थल हैं, आप उन पर दीजिए ना, उनको भी दीजिए। आप अकेले पुजारी और ग्रंथियों की बात आपने की है, साथ में और धार्मिक स्थल हैं उनको भी दीजिए। उनकी बात करिए 18,000 की, उनके लिए भी कहिए। और दूसरी बात, अब तक जो जिस वर्ग को आपने निरंतर पूरी तरह से जो वजीफा बांटा है उसका चक्रवर्ती ब्याज लगाकर आप पुजारियों को दीजिए तो हम आपको समझ सकते हैं। क्या लगता है स्कीम लागू हो पाएगी? ये मुश्किल है इसका। देखो, जो ब्राह्मण भाई हैं अपने हमारे सब, वो इसका क्रोध है उनके मन में और विरोध है। आज ये चिंता क्यों हुई है, सवाल इसी पे है। क्या लगता है ये स्कीम कहाँ तक सही है? ये स्कीम कहाँ तक सही है? देखिए महोदय, पत्रकार महोदय, स्कीमें तो सरकारें लाती हैं, लेकिन इसको पूरी करते जब जानो। एलजी साहब इसको अप्रूवल कर दे तब समझो। तो ये तो कहा गया चुनाव से पहले इस तरह का एक लॉलीपॉप है झूठा। तो जैसा कि आपने पुजारियों को सुना, प्रदर्शन भी देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चोर है, इस तरीके से ताली बजा बजा कर पुजारी जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने बताया भी कि 10 सालों से चुप बैठे थे, लेकिन चुनाव आते ही देख उन्हें पुजारियों की ग्रंथियों की जो है याद आ गई। वहीं इस मामले को लेकर राम जन्मभूमि के आचार्य सत्येंद्र दास का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। अच्छी बात है यदि दिया जाता, लेकिन सम्मान जो राशि होती है वो क्षणिक होती है। वो 1 महीना की होगी, 2 महीने की होगी, इसका कोई अवधि नहीं होती है। यदि वेतन देता तो वेतन होता कि हाँ महीना में हमें वेतन देंगे। वेतन नहीं है, सम्मान है। और सम्मान जो होता है वो दिखावा होता है। वो किसी महीना में देगा, किसी महीने में बन के देगा। तो इस तरह से इसका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि वो वेतन निर्धारित करते कि हम इतने हर महीना में पुजारियों को या गंठियों को या जितने भी हैं जो भी पूजा करते हैं, चाहे गुरुद्वारा के हों, चाहे जैन के हों, चाहे जितने भी हों, उनको देना चाहिए वेतन। लेकिन पुजारियों को वेतन कह करके सम्मान राशि देता है। सम्मान राशि का कोई महत्व नहीं है। वो सम्मान होता है 1 महीना का होगा, 2 महीना का होगा, 4 महीना का होगा, इसका कोई पता नहीं है। यदि उनको देना है तो कम से कम यहाँ राम जन्मभूमि पुजारियों को, जो नए पुजारी बने हैं, उनको 40,000 रुपया देने की घोषणा हुई है। तो कम से कम 40,000 रुपया दिया जाए और वेतन दिया जाए तो हो सकता है कि हाँ पुजारियों को कुछ लाभ होगा। तो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने घोषणा किया है कि हम नए पुजारियों को 40,000 रुपया प्रति महीना वेतन देंगे। तो वो वेतन निर्धारित होगा और सम्मान राशि होती है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होती है। इसे ये दिखावा है और ये दिखावा केवल प्रलोभन है। ये प्रलोभन चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सम्मान निधि जो है, इस तरीके से जो सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, जो पुजारियों को पैसे देने की बात कर रही हैं, वो 1 महीने देंगे, 2 महीने देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। सम्मान की राशि जो है वो लगातार नहीं मिलती है। वो 1 महीने मिलेगी, 2 महीने मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। उनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी वादा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है और चुनाव के लिए ये सब ऐलान जो है किया गया है, क्योंकि अगर उन्हें सच में उन्हें सम्मानित करना होता तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे पैसे जो हैं बकाया है, उन्होंने
40,000 रुपए बकाया का भी जिक्र किया और कहा कि ये पैसे उन्हें देने चाहिए, ना कि इस तरीके से चुनाव को देखते हुए कोई स्कीम लेकर आए जिसे वो पूरा भी ना कर पाए और उसका नाम भी सम्मान जो है निधि योजना रख दे। तो इसके साथ ही उन्होंने जो है बयान दिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की, जो उन्होंने बातें कही, जो उन्होंने ऐलान किया कि 18,000 पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे। इस बात से अब पुजारी भी, ग्रंथी भी और आप कहिए कि पूरी तरीके से जो समाज है वो वाकिफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी झुनझुना पकड़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे कि महिलाओं को लेकर जो योजना निकाली उसमें भी कई तरह की परेशानी निकलकर सामने आ गई। ये भी बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में ये पावर ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर सके। इस तरीके की कोई योजना है ही नहीं। यानी महिलाओं का जो पंजीकरण करवा रहे थे ये भी पूरी तरीके से फर्जी था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब एक और नई योजना लेकर चले आए। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से इमाम जो है वो भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था 2 साल तकरीबन 17-18 महीने से उनकी जो 18,000 रुपए सैलरी थी वो उन्हें नहीं दी गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इमामों की सैलरी बकाया चल रही है। पंजाब के शिक्षक भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आके प्रदर्शन करके गई है, उनकी सैलरी बकाया चल रही है, उनको सैलरी सही समय पे नहीं दिया जा रहा है। तो आप जरा देखिए कि किस तरीके से पंजाब की स्थिति है, किस तरीके से दिल्ली की स्थिति है, किस तरीके से इमामों की स्थिति है। और जहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर रखी कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, कोई सिग्नेचर करने के लिए चीजों को लेकर, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में भी अरविंद केजरीवाल चुनावी रेवड़ियां जो है वो बांटते नजर आ रहे हैं। पहले महिलाओं को, उसके बाद पंडितों और साथ ही साथ जो है ग्रंथियों को। लेकिन अब पूरी तरीके से जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, जो ग्रंथी हैं वो समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और ये लंबे समय तक जो है ये योजना लागू नहीं हो पाएगी और ना ही इसके पैसे उन्हें मिलने वाले हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, आपने जो है पुजारियों का बयान भी सुन लिया है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।